नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका हरियाणा के राज्यपाल से जुड़ा हुआ। क्योंकि राज्यपाल से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता है कि जो राज्यपाल जो है हरियाणा के वो चेंज हो चुके हैं और नए कौन बने हैं, इनसे पहले कौन थे, और इसके अलावा जो है कुछ एक आर्टिकल जो है वो आपको याद रखने हैं एग्जाम से जुड़े हुए। तो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। आपका एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन इस चीज़ से आपको पक्का मिलेगा। तो अभी हरियाणा के जो है वर्तमान में राज्यपाल चेंज हो चुके हैं और वो कौन बने हैं आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। नाम इनका क्या है? तो नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय अभी हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? तो 18वें नंबर के बने हैं। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। तो आप ये इनका नाम देख सकते हैं हिंदी में। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये जो गवर्नर है इनका नाम आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि अगर नींद में भी उठाकर पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से बता सकते हो। नाम ही कुछ इस तरह का रहेगा इनका। तो बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के गवर्नर रहेंगे। 17वें कौन थे? तो 17वें सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो 17वें नंबर के आपके गवर्नर थे। 16वें कौन थे? तो 16वें आपके कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी जो है वो 16वें नंबर के गवर्नर रहे थे हरियाणा के। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी क्या है, ये बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य की जगह, और सत्यदेव नारायण आर्य को जो है इनको त्रिपुरा का जो है वो गवर्नर बना दिया गया है। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपके सामने तस्वीर में जो है बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें नंबर के गवर्नर बने हैं। तो अभी देखिए, इनके साथ ही जो है अभी 8 जो है स्टेट के जो आपके गवर्नर चेंज हुए हैं और कौन कौन से, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपका नेशनल जीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ना हो। देखिए, मध्य प्रदेश के जो आपके नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल। मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो अगर आपने पहले मेरी क्लास देखी है तो आनंदीबेन पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल जो है इनसे पहले जो आपकी मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, तो आनंदीबेन पटेल थी। यानी पटेल चेंज होकर अभी पटेल ही दोबारा बन गए हैं, क्योंकि अभी आनंदीबेन पटेल सिर्फ यूपी की बची है। पहले यूपी और एमपी दोनों की जो है संयुक्त कार्यभार किसके ऊपर था? तो आनंदीबेन पटेल के पास था। अभी एमपी के जो है नए बन गए हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। थावरचंद गहलोत जो है वो केंद्रीय मंत्री थे और अब कर्नाटक के जो है राज्यपाल बन गए हैं। रमेश बैस और ये त्रिपुरा के गवर्नर थे, अब झारखंड के गवर्नर होंगे। यानी त्रिपुरा में अब कौन बन गए हैं? तो सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर बन गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो हिमाचल के गवर्नर थे और अब जो है हरियाणा के राज्यपाल बन गए हैं। देखिए, सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये हरियाणा के राज्यपाल थे, अब कहाँ के? त्रिपुरा के बन गए हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय की जगह। PAS श्रीधरन पिल्लई ये मिजोरम के राज्यपाल थे, अब गोवा के गवर्नर बन गए हैं। और हरिबाबू कंबमपति जो है ये मिजोरम के राज्यपाल बनाए जाएंगे। तो बस इसको जो है एक नज़र इन पे डाल लेनी चाहिए। अब देखिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको ऑफिशियली मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो रियल चीज़ें हैं, जो ऑफिशियली डाटा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल बने हैं जो आपके बंडारू दत्तात्रेय। और इसके अलावा जो है आपको ये ध्यान रखनी है कि इनका कार्यकाल कितना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्यकाल जो है आर्टिकल 156 में दिया गया है कि आपका राज्यपाल का जो कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष का जो है वो कार्यकाल होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। यहाँ से देखिए, दत्तात्रेय को जो है सितंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। इस प्रकार से जो है उनका कार्यकाल सितंबर 2024 तक होगा। अब उनका क्या है? सितंबर 2024 तक, 2021 अभी चल रहा है, 24 तक, यानी अभी जो है इनका कार्यकाल कितना? 3 साल तक का कार्यकाल रहेगा। अर्थात वह हरियाणा में पूरे 5 साल नहीं बल्कि करीब 3 साल तक जो है राज्यपाल के पद पर रहेंगे। बस इसीलिए जो है ये आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आपको ऑफिशियली जो है ये चीज़ ध्यान में आए। और नेक्स्ट देखिए, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो तेलंगाना के रहने वाले हैं बंडारू दत्तात्रेय। हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने BSc की डिग्री प्राप्त की थी और 1980 में जो है इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। इसके अलावा जो है आपको और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती है वो आपकी रहेगी कि वर्ष 1989 में बसंता से इनकी शादी हुई थी। बस बाकी जो है इसको एक बार पॉज करके एक बार इस पे जो है अपनी नज़र एक ओवरव्यू ले लें, ताकि इसमें और कोई चीज़ें बचती हो तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि आपका जो है अभी वर्तमान में जो सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के? त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं। और इससे पहले जब आपके सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर बने थे, तब कप्तान सिंह सोलंकी को जो है त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया था। तो अभी देखिए आगे आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपको पता है भगवत दयाल शर्मा। पहले गवर्नर कौन थे? तो श्री धर्मवीर जो है हरियाणा के पहले गवर्नर थे। ये क्वेश्चन जो है HSSC के पहले के एग्जाम में पूछा जाता था, जो आपके 2018 के आसपास जो एग्जाम हुआ करते थे।
तो उनमें पूछे जाते थे ये क्वेश्चन, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर। और इसके अलावा जो है अभी सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये राज्यपाल है नहीं, ये थे, यहाँ पे ये करना है, राज्यपाल थे। कौन से नंबर के? तो ये 17वें नंबर के राज्यपाल थे। और इसके अलावा जो आपका राज्यपाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा या लंबा कार्यकाल जो है वो किसका था, किस राज्यपाल का रहा है हरियाणा में? तो वो है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राज्यपाल के तौर पे। और सबसे कम कार्यकाल यहाँ पर देखें तो वो रहेगा OP वर्मा का। कौन सा? OP वर्मा का जो है सबसे कम कार्यकाल रहेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आर्टिकल 153 जो आपका राज्यपाल से शुरू होता है वो कौन सा? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक राज्य में जो एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आगे क्या है कि 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब? 1956 में। इसमें यह कह दिया कि आपके जो राज्यपाल के पास, यानी एक राज्यपाल के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार भी उनको दिया जा सकता है। यानी जो आपका एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल, दो या 2 से अधिक स्टेट के जो है आपके राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने पता है यूपी के अभी इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आनंदीबेन पटेल जो थी, आनंदीबेन पटेल, उनके पास यूपी और MP का संयुक्त कार्यभार था। MP और यूपी की दोनों की गवर्नर हुआ करती थी आनंदीबेन पटेल। लेकिन अभी जो है इनको चेंज कर दिया गया है, तो इसीलिए जो है यही चीज़ बोली गई है इसमें। और नेक्स्ट देखिए 153 हो चुका हमारा। 154 में क्या कहा गया है? 154 आर्टिकल जो है वो उसमें कहा गया है कि जो आपकी कार्यपालक शक्तियां जो है, कार्यपालिक शक्तियां जो है उससे जुड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 154। नेक्स्ट देखिए 155 में आपका क्या कहा गया 155 में कि आपकी जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति की प्रशंसा के दौरान जो है पद धारण किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे शपथ से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? 159 रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब आपके सामने एक चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए 153 में आपका क्या है? राज्यपाल होगा। यहाँ पे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना कि हर राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा। ये आपका 153। 154 क्या है? इसमें आपकी कार्यपालक शक्तियों के बारे में बताया गया है, कार्यपालिक शक्तियाँ। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस जो सारे आर्टिकल आपको याद नहीं करने, बस कुछ कुछ मेन आर्टिकल जो है वो आपको याद करने हैं। 155 जो है इसमें क्या कहा गया कि नियुक्ति, आपके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। 155 के बाद 156 के बाद में क्या है? इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है 156 के बाद 159 में क्या कहा गया? शपथ के बारे में। और इसके अलावा आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल बनता है वो कौन सा है? आर्टिकल 213। अब देखिए हर स्टेट का जो है एक राज्यपाल होगा, ठीक है, 153 में बता दिया। कार्यपालक शक्तियाँ, नियुक्ति जो है, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। और त्याग पत्र किसको देगा? तो त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष जो है इसका कार्यकाल है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट 213 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो आपकी राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति जो है वो किस आर्टिकल में है? तो वो आपकी रहेगी आर्टिकल 213 में। 213 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास अध्यादेश की पावर है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 213। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद करने हैं। संविधान के भाग 6 में किसके बारे में? राज्य शासन के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार केंद्र जो आपके केंद्र में यानी आपका सेंटर में राष्ट्रपति मेन होता है, प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में जो आपका राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल गवर्नर होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन कुछ मामलों में जो है इनके पास इंडिपेंडेंट अधिकार भी होते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं, यानी चांसलर जो होते हैं आपके जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, वो कौन होते हैं? तो आपके हरियाणा के राज्यपाल, यानी हरियाणा के जो राज्यपाल है वो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है हर यूनिवर्सिटी के चांसलर रहते हैं। इसके अलावा देखिए इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उपराज्यपाल होते हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति के राज्यपाल के पास जो है और कौन सी पावर होती है? आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके ग्राम सचिव में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था तो उनको याद होगा कि आपसे पूछा गया था राज्य लोक सेवा आयोग
के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपकी ग्राम सचिव के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा जो है ये और महासचिव की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आपकी इतनी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती है और इतनी चीज़ें सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है एक राज्यपाल को एक से अधिक का भी बनाया जा सकता है गवर्नर। ये चीज़ इसमें बताई गई है। राज्यपाल की योग्यता क्या होती है? तो आर्टिकल आपका 157 में आपका क्या है? राज्यपाल की योग्यता एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। यानी जो राज्यपाल के लिए उम्र कितनी जरूरी है? तो वो 35 वर्ष आयु इनके लिए जरूरी है। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर न हो। यानी वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी और लाभ के पद पर ना हो। और इसके अलावा वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न हुआ हो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 6 में, जो भारतीय संविधान का भाग 6 है, उसमें आपके आर्टिकल 152 से 237 तक दिए गए हैं। वो किससे जुड़े हुए हैं? तो वे राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख उनमें है। यानी राज्यों से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल है वो आपके आर्टिकल 152 से 237 तक रहेंगे। और ये कौन से भाग में है? तो भाग 6 में ये आर्टिकल रहेंगे। तो ये थे आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए जो है इसकी एक सेपरेट क्लास बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपना कमेंट जरूर करें। किसी तरह के कोई और डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि जो है हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें और अच्छी क्लासेज आपके लिए ला सकें। इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहाँ पे अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा जो है आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर 2021 के जो है पहले 6 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप जो है प्ले लिस्ट जाकर चेक करें, वहाँ पर आपको सारी क्लासेज मिल जाएगी। इसके साथ ही आपकी जो प्रीवियस ईयर की GK और GS के क्वेश्चन करवाए गए हैं, 14 क्लास हो चुकी है। ये 14 क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जिन बच्चों का हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम है, गारंटी है इस चीज़ की, आप जाकर एक बार वो क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि आपके लगभग प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो उसमें कवर किए जा चुके हैं। तो एक बार वो 14 क्लास जाकर देखें। और उन क्लास को वही बच्चा जाकर देखें जो नोट्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता हो, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है वो क्लासेस देखने का। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें। क्लास को लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो इसको डिसलाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।